नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है के एस स्टोरीज, मतलब कौशल शर्मा स्टोरीज, खाटू श्याम जी की कहानियां हम ये भी कह सकते हैं। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि ना ढंग से चल पाता है, ना ही उसके परिवार में उसके घर वाले उसकी इज्जत करते हैं, उसे बोझ समझते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और आप देखो, वीडियो देखते हो पर आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, और प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है मोहन। मोहन की जिंदगी में, मोहन जब छोटा था तो बहुत से अच्छे गेम्स खेला करता था, बहुत ही ज्यादा होनहार, पढ़ने में बहुत तेज था। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसमें मोहन का पैर एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर खराब हो जाता है। उस पैर के खराब होने की वजह से मोहन की बहुत सी पढ़ाई छूट जाती है कई सालों तक, क्योंकि मोहन का पैर जो है बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुका होता है। और पैसे की कमी होने की वजह से उसके परिवार में उसका इलाज ढंग से नहीं कराया गया। समय ऐसे ही बीतता रहा, मोहन की उम्र बढ़ती रही, मोहन बड़ा हो गया। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था राकेश, और उसकी वाइफ और उसके माता पिता मोहन के। होता क्या है कि मोहन ने बहुत सी ऐसी कोशिश की कि उसे जॉब मिल जाए। उसने बहुत ट्राई किया कि वो कहीं पे जाए, इंटरव्यू देता था, लेकिन लोग उसको ये कह के मना कर देते थे कि आपका पैर ठीक नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती थी, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हम अपने ऑफिस में ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं। बहुत सारी कोशिश करता था लेकिन उसे कभी भी जॉब नहीं मिली। और जब भी वो अपने गेट के पास खड़ा था, बैठा रहता था, मायूस होकर के बैठा रहता था। तो जब लोग काम पे जाते थे, लोगों को देखता था, लोग जब खेलने जाते थे तो उन लोगों को देखता था। लोग उसके घर के आसपास क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो उनको देख करके उसे बहुत बुरा लगता था। होता क्या है कि लेकिन और समय बीतता है, तो 4-5 साल और होता है, मोहन बड़ा हो चुका होता है, लेकिन मोहन ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती है। होता क्या है कि मोहन जो है अपने उस गांव में जितने भी बच्चे थे सबको पता था कि इन सारी आवाजों को आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ इस आवाज पे फोकस करना है जो मैं आप बोल रहा हूं। प्राकृतिक आवाज है, उसे मैं नहीं रोकूंगा, मेरे घर में भी एक है, इट्स ओके। तो होता क्या है कि वो अपने गांव के सभी बच्चों को पढ़ाता था, और उसके पढ़ाने में इतनी अच्छी क्वालिटीज होती थी, इतने अच्छे से वो चीजों को समझाता था, बच्चों को पढ़ाता था कि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं भी होते थे उनको इतने अच्छे से, इतने तरीके से पढ़ाता था कि वो अपने क्लास में, अपने स्कूल में अच्छा नंबर लाने लग गए थे। धीरे धीरे ऐसी समय बीतता है, लेकिन मोहन की एक और, समाज के हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोहन के हिसाब से वो इतनी अच्छी बात है कि मोहन कभी भी किसी बच्चे से पैसे नहीं मांगता था। अगर कोई अपने मन से कुछ दे दे मोहन को तो मोहन रख लेता था, लेकिन अगर उसे लगता था कि ये बच्चा गरीब परिवार का है या ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो कभी भी किसी से पैसा नहीं लेता था। ये उसके भाई राकेश को और राकेश की वाइफ को कभी भी पसंद नहीं आता था। राकेश हमेशा उसे और उसकी वाइफ हमेशा उसे ताना मारती रहती थी कि हम पे बोझ बन के बैठा हुआ है, हम इसकी दवाई का खर्चा उठाते हैं, इसके खाने का खर्चा उठाते हैं, और ये इतना बड़े आदमी है, इतना अमीर अपने आप को समझता है कि ये लोगों से पैसे ही नहीं लेता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता रहता है। उसके बाद से रोज मोहन को उसके भाई और उसकी भाभी की तरफ से ताना मिलता था। माँ बाप परेशान थे, माँ बाप कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार माँ ने कहा कि तुम इसे ऐसे क्यों बोलते हो, ये तुम्हारा ही भाई है, तुम्हें इसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि जो राकेश होते हैं वो अपनी ही माँ को ये बात कहते हैं कि अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप और पिताजी और अपने बेटे के साथ इस घर से चले जाइए।
पिता बोलते हैं कि तुम हमें ही अपने ही घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें अपने घर से निकाल सकता हूं, ये मेरा घर है ना कि तुम्हारा। पिताजी ने राकेश को, लेकिन राकेश बहुत ही चतुर और चालाक आदमी था। राकेश ने ऐसा किया कि कुछ ही समय पहले राकेश ने अपने पिता से उस घर के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर ले लिए थे, अपनी उस प्रॉपर्टी पे, उस घर के कागजात पे पिता के हस्ताक्षर ले लिए थे, अंगूठा लगवा लिया था, क्योंकि उसके पिता को पढ़ने नहीं आता था। कोई भी कागज की वजह से कि झूठ बोल के और कुछ भी कह के उस पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये बात जब राकेश ने अपने पिता को बताई और मोहन के सामने और माँ के सामने रखी, तो पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिता अपने होशो हवास में नहीं थे उस समय, और उन्होंने कहा कि तूने जो भी किया है इसकी सजा तुझे भगवान जरूर देंगे। उसी दिन मोहन को और उसके माता पिता को वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि राकेश ने उन्हें उस घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। बहुत बहस हुआ, बहुत झगड़ा, लड़ाई हुई, लेकिन माँ पिता और मोहन मजबूर थे। क्या करते? मोहन अपने घर से बाहर निकला, माता पिता बाहर निकले, मोहन कुछ दूर बढ़ा और कई जगह घर रहने के लिए कोशिश की कि उसे घर मिल जाए। तो एक बहुत ही पुराना सा घर था, जिसमें मोहन को एक सज्जन व्यक्ति ने बोला कि ये घर, इस घर में तुम रह सकते हो, क्योंकि ठीक है ये घर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसमें नहीं रहता हूं, तो कुछ दिनों के लिए तुम इस घर में रह लो। उसके बाद जब तुम्हें अच्छा सा घर मिल जाए तो तुम उसमें वापस से चले जाना। मोहन उस घर में नहीं रहना चाहता था, लेकिन मोहन के पास कोई भी और चारा नहीं था। मोहन ने घर तो छोड़ दिया, लेकिन मोहन ने उन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा था। उस टूटे फूटे घर में भी वो जिन जिन बच्चों को पढ़ाता था, वो सारे बच्चे मोहन से पढ़ने आ गए। मोहन को ये बात सोच के बहुत खुशी मिली कि चलो कुछ तो हैं, कुछ तो बच्चे हैं जो मुझे इज्जत देते हैं, मुझे चाहते हैं। उसी में से एक और बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राहुल मोहन से पढ़ता था। राहुल के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन थे, और राहुल जो है पेंटिंग बनाने में बहुत माहिर था। एक दिन क्या होता है कि मोहन का जन्मदिन आता है। सारे बच्चे मोहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। कभी ना कभी कोई पेन लेके आता है, कोई बुक लेके आता है, कोई कॉपी लेके आता है। जिसकी जितनी हिम्मत थी वो उतना कर देता था। लेकिन राहुल ने अपने हाथ से खाटू श्याम बाबा की मूर्ति बनाई। सॉरी, राहुल ने अपने हाथ से खाटू श्याम बाबा की एक फोटो बनाई, जो कि बहुत ही सुंदर थी। खाटू श्याम बाबा की फोटो है तो सुंदर तो होगी। जिसको राहुल ने नीले रंग के वस्त्र में, जिनमें खाटू श्याम बाबा को नीले रंग के वस्त्र में पहनाया गया था, वस्त्र पहनाया गया था। राहुल ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी कि जैसे ही मोहन ने उस फोटो को देखा, मोहन उस फोटो को देखता ही रह गया और उनसे पूछा कि ये कौन है। तब जाके राहुल ने कहा कि ये मेरे भगवान है। राहुल को भी नहीं पता था कि उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है। बस राहुल को ये पता था कि इनके सामने आपको सिर्फ जय श्री श्याम बोलना होता है, और ये बहुत चमत्कारी है, क्योंकि उसके राहुल के पिता ने ही राहुल को ये सारी बातें बताई थी। और उसके घर में हमेशा किसी से भी बात करने से पहले वो नमस्ते या प्रणाम नहीं करते थे, वो सभी को जय श्री श्याम कह के ही बुलाते थे। तो राहुल ने बोला कि सर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जय श्री श्याम बोलना है। मुझसे पता, मोहन को नहीं पता था, ना ही राहुल को पता था कि इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है। बस ये पता था कि जय श्री श्याम। कौन से श्याम बाबा, कहाँ के श्याम बाबा, कुछ नहीं पता था मोहन को, ना राहुल।
उसके बाद से फिर से मोहन अपने सभी बच्चों को धन्यवाद करता है और वापस से बच्चों को पढ़ाना चालू कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मोहन रोज उस फोटो के सामने जाता है, एक दिया जलाता है सुबह और शाम, जय श्री श्याम बोलता है और वापस अपने काम में लग जाता है। फिर से नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है जैसे पहले नहीं मिली थी। किसी भी कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए था। कोई वेशभूषा और रहने का तरीका, चलने का तरीका तो होना चाहिए ना उनके हिसाब से। लेकिन किसी ने भी मोहन की क्वालिटीज को नहीं देखा, उसके हुनर को नहीं देखना चाहा। कोई बात नहीं, कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद से एग्जाम्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको जो कि बहुत ही कमजोर थे पढ़ाई में, लेकिन मोहन के पढ़ाने के बाद वो सभी अपने क्लास में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए। एक दिन क्या होता है, एग्जाम्स खत्म होते हैं और राहुल ने अपने स्कूल में टॉप किया होता है। और राहुल बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर बच्चा था पढ़ाई में। ये बात जब राहुल के पिता को पता चली कि राहुल ने टॉप किया है, तो राहुल के पिता खुद आते हैं मोहन जी के पास और मोहन को कहते हैं कि इस हुनर को इस बंद कमरे में रखने की जरूरत नहीं है। मोहन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो बहुत सारी कोशिश कर ली, उसे कोई जॉब नहीं मिली। और अभी तक ना राहुल के पिताजी को भी नहीं पता था कि मोहन जो है वो श्याम बाबा से जुड़ चुके हैं। जैसे ही मोहन के राहुल के पिताजी मोहन के सामने आते हैं, मोहन जी तुरंत अपना हाथ उठाते हैं और बोलते हैं, जय श्री श्याम, बताएं आप कौन है। राहुल के पिता जैसे ही बोलते हैं जय श्री श्याम, उन्होंने भी हाथ जोड़ा और बोला जय श्री श्याम। और तुरंत मोहन जी को कहा कि आप इस कमरे के लिए नहीं बने हैं। मेरा एक मित्र है जो कि जिसका एक कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं बात करता हूं, आपको नौकरी मिल जाएगी। मोहन जी वापस जाते हैं। मोहन जी को सारा पता दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है और राहुल के पिताजी ने उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी फोन कर दिया होता है, ट्रस्टी को फोन कर दिया होता है। बोलता है कि मैं किसी एक होनहार बच्चे को भेज रहा हूं। पूरी हालात बता देते हैं राहुल के पिताजी उस स्कूल के ट्रस्टी और प्रिंसिपल को। मोहन जी पहुंचते हैं। जैसे ही उस प्रिंसिपल और उस ट्रस्टी के सामने जाते हैं, तो मोहन जी वापस से उन लोगों को देखते कहते हैं जय श्री श्याम। अच्छी बात यह है कि उस स्कूल के जो ट्रस्टी होते हैं वो खुद श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और जैसे ही मोहन जी इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो ट्रस्टी कहते हैं इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, इंटरव्यू हो चुका है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। कर बस आपने जय श्री श्याम बोल दिया, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया है। और मुझे पता है कि श्याम भक्त कैसे होते हैं। श्याम भक्त झूठ नहीं बोलते। मैं भी श्याम भक्त हूं और मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपका इंटरव्यू हो चुका है, हम आपको जॉब देंगे। धीरे धीरे कुछ देर इनकी आपस में बातचीत होती है। तो उस कॉलेज के ट्रस्टी पूछते हैं मोहन जी से कि आप बाबा को कब से जानते हैं। तो मोहन जी ने वो कहा कि बस कुछ ही दिन हुए मुझे बाबा को जानते हुए। तब मोहन जी ने पूछा कि पर बाबा का नाम क्या है। उस ट्रस्टी से पूछा। ट्रस्टी कहा कि आपको नाम तक नहीं पता। उनका नाम है श्याम बाबा। जिनको आप जय श्री श्याम बोल रहे हैं वही है श्याम बाबा, खाटू वाले श्याम बाबा, जो कि राजस्थान में उनका एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जहां पे लोग अपनी मुरादें मांगने जाते हैं। लोग जब हार जाते हैं तो वहां जाते हैं। वो 3 बाढ़ के घारी है, हारे के सहारे। और वहां पे मोहन जी की सैलरी तय होती है और सैलरी भी इतनी अच्छी होती है कि जितना मोहन के भाई
2 महीने में कमाते, 3 महीने कमाते, उतनी सैलरी मोहन की सिर्फ 1 महीने की थी। मोहन की जॉब लग जाती है। मोहन अपने पिता को अपनी माता को बहुत ही ज्यादा खुश रखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। अच्छे घर में रहने चल जाते हैं रेंट पे। समय बीतता है और मोहन के भाई राकेश जी का जो बिजनेस होता है वो किसी वजह से ठप हो जाता है। आप अगर श्याम भक्त को तकलीफ देंगे तो बाबा भी आपको लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करेंगे। जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती हैं, समय बीतता है और मोहन जी के पास अब पैसे आ चुके होते हैं और मोहन जी एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे बताते हैं कि आपका पैर ठीक हो सकता है, पर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ समय लगेगा। कुछ समय लगता है। फिजियोथेरेपी पे काम चलता है। जब फिजियोथेरेपी होती है तो बहुत दर्द होता है मोहन को, लेकिन वो उसको बर्दाश्त करके चलता है। समय बीतता है। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आज आप बिना लकड़ी के सहारे चलिए। मोहन जी कदम बढ़ाते हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, बिना लाठी के, बिना किसी सहारे के। माता पिता देखते हैं मोहन को और माता वहीं पे रोने लग जाती हैं। पिता जमीन पे बैठ जाते हैं और श्याम बाबा का शुक्रिया करते हैं। तभी यही खबर उड़ते हुए मोहन के भाई राकेश के पास जाती है और राकेश दौड़ता हुआ वहां पे आता है और अपने भाई से माफी मांगता है, अपनी माँ से माफी मांगता है, अपने पिता से माफी मांगता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं वापस से इन सारे घर के कागजात पिता के नाम कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती है और आज के बाद जो मेरे पिता कहेंगे वही हो। मोहन खुशी खुशी अपने भाई को गले लगाते हैं। माता पिता अपने भाई को गले लगाते हैं। मोहन अपनी भाभी के पैर छूता है। भाभी भी माफी मांगती है क्योंकि मोहन ने अपने बड़े भाई का साथ दिया। उस बड़े भाई का जिस भाई ने उसे धिक्कार के, चिढ़ा के उसको उसके घर से निकाल दिया था। सभी परिवार पांचों के पांचों खुशहाली से उस हॉस्पिटल से निकलते हैं और अपने घर जाते हैं और घर जाकर के श्याम बाबा के सामने खड़े होकर के पांचों मिलकर गए, जय श्री श्याम। बाबा सबकी मदद करते हैं, सिर्फ आपकी आस्था होनी चाहिए। आप कुछ मत कहिए, बस जय श्री श्याम कहिए, भगवान आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो अपनी आस्था बरकरार रखिए और प्रेम से कहिए जय श्री श्याम। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। मैं आपका कौशल, नमस्कार।